ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। पौष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य नवमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। एतत् श्रुत्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिर उपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत् कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम् ऋषीणां सन्निधौ राजन् तव पुत्रागमं प्रति। ऋतुजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली कथा है। काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृंग इति ख्यातः तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्य समृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवर, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में सदा ही लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्र प्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु
रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्य- तस्य व्रति तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो तस्य व्यतिक्रमात् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिस्तु घोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंगदेश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्टा अनावृष्ट्याम तु वृत्तायाम राजा दुःख समन्वितः ब्राह्मणान् श्रुत समृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित्त हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राजा सर्वे ब्राह्मण सत्तमा वक्ष्यन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेद पारगा। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डक सुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय आनाय्यतु महीपालो ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतम्। विभाण्डकसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। गोपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यं इह नेतुं सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्री वीरात्मवान पुरोहित ममात्मांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनतानना न गच्छेम ऋषिर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की यह बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं अंगाधिपेनैव गणिकाभिर् ऋषे स्तुतः
आनीतो वर्षयद्देव शांता चास्मयी प्रदीयते। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज ऋषि मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत कुमार कथितम एतावत् व्याहृतम मया। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथ सुमंत्रम प्रत्यभाषत यथर्ष्यशृंगत्वानीतो यथर्ष्यशृंगत्वानीतो येनोपायेन शोच्यताम्। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे नवमः सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम्।